अध्यात्म बोलने की चीज, लिखने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। नमस्कार, जय स्वामीनारायण. जय व्यक्ती ते व्यवसाय विथ समीर बाळकर मध्ये आज आपण या नवीन पॉडकास्टच्या मालिकेमध्ये सुरुवात करत आहोत आणि आज आपले भाग्य आहे की आज आपल्या सोबत आनंद जीवन स्वामी जी आहेत, जे धुळे स्वामीनारायण मठाचे मठाधिकारी आहेत, ते आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांच्यापासून आज आपण नवीन सुरुवात करत आहोत पॉडकास्टची. या पॉडकास्टमध्ये आपण एका व्यक्तीचा विचार आणि व्यवसायाबद्दलचे मार्गदर्शन या संदर्भात आपण त्यांना काही प्रश्न विचारू आणि त्यांचे मार्गदर्शन हे सगळ्या व्यावसायिकांना आणि त्यांच्या जीवनात, वैयक्तिक जीवनात पण त्यांना कसे हेल्पफुल होतील या संदर्भातला आज आपला हा पॉडकास्ट आहे. या पॉडकास्टचं नाव आहे व्यक्ती ते व्यवसाय आणि अध्यात्म. अध्यात्माची जोड व्यवसायाला मिळाल्यावरती व्यवसाय कसा वाढतो आणि व्यवसाय कसा पुढे जातो. यासाठी व्यवसायात अध्यात्माचे बरेच महत्व आहेत. व्यक्तीच्या जीवनात पण अध्यात्माचे महत्व येतात. तर त्यासाठी आज मी स्वामीजींनी आज आपल्याला जो वेळ दिलाय आणि त्या वेळेचा सार्थक म्हणून आणि हा पॉडकास्ट आपण आज लॉन्च करतोय. स्वामी जी, ये पहला पॉडकास्ट है और वो जो आपसे शुरू हो रहा है और हमारा ये सौभाग्य है कि व्यक्ति व्यवसाय विद समीर बालकर में आपका हार्दिक स्वागत है. इसमें हमें आपसे कुछ संवाद करना है, जिसमें आप हमें कुछ मार्गदर्शन करिए, हमारे व्यूअर्स को भी मार्गदर्शन करिए कि आप कौन से पड़ाव पे या जीवन में आपने चालू किया कि अध्यात्म के पास कैसे जाना चाहिए. अध्यात्म के पास जाने का मुख्य प्रवाह का बल गुरु रहते हैं. जिसका जीवन इतना शुद्ध हो तो उसको देखकर या उसकी बात सुनकर विश्वास बैठ जाता है और व्यक्ति तैयार हो जाती है, समर्पित हो सकती है. जैसे रामकृष्ण परमहंस का जीवन शुद्ध था तो नरेंद्र को विश्वास बैठा और स्वामी विवेकानंद भारत को मिले. प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन इतना शुद्ध था तो एपीजे अब्दुल कलाम साहेब ने उसके पर एक पूरा ग्रंथ लिखा और विदेश से प्रकाशित किया. भारत की अनेक भाषा में भाषांतर हुआ. अध्यात्म बोलने की चीज, लिखने की चीज नहीं है, जीने की चीज है. जैसे गुलाब है, वो खुद का कोई प्रचार नहीं करता है, उसकी सुगंध ही लोगों को आकर्षित करती है. ऐसे गुरु का जीवन होना चाहिए. स्वामी जी, आपको क्या लगता है, बहुत बार हमें ना जो व्यवसाय में मन और बुद्धि में संघर्ष होता है कि कौन सी चीज करो ना करो, कोई चीज परफेक्ट है नहीं है, तो उसको हम अध्यात्म से जोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं. मन का स्वभाव है चंचल. ये गीता में अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मन कृष्ण. भगवान स्थिर है. हम भगवान पे श्रद्धा रखे, विश्वास रखे और बाद में निर्णय ले तो निर्णय प्रॉपर ले सकते हैं. मन स्थिर होता है और एक गलत निर्णय अपने को विनाश की ओर ले जाते हैं और एक सही निर्णय अपने को प्रगति के ऊंचाई देते हैं. तो मन से ही काम लेना है, पर मन प्रभु प्रेरित होना चाहिए. हमारे जैसे सामान्य उद्योजक जो है, उसे अध्यात्म कैसे हेल्प कर सकता है. अध्यात्म कोई उत्सव के दिन पहनने का कपड़ा नहीं है, वो त्वचा है, वो साथ में ही रहती है. कि हम सोचे कि हमको दिमाग किसने दिया, शरीर किसने दिया, कि सूर्य का प्रकाश कौन देते हैं, पृथ्वी हमको धारण करती है, बारिश आती है, अनेक प्रकार का जो हम देख रहे हैं सब. अरे हमको नींद आती है, उठ जाते हैं, खाना हजम होता है, कौन करते हैं? सब भगवान ही करते हैं. ये जो ख्याल हो तो हमारा पाँव धरती पर रहेगा. भले पैसा आया, प्रसिद्धि आई, गाड़ी बंगला या प्लेन में उड़ते हो, लेकिन पाँव धरती पे रहेगा. और बाद में सहकर्मचारी के साथ या सेवक वर्ग के साथ या परिवारजनों के साथ हमारा व्यवहार माधुर्यपूर्ण रहेगा, आदरपूर्ण रहेगा. और जहाँ आदर युक्त व्यवहार है वहाँ प्रगति होती ही है, सफलता मिलती है. अहंकार आते हैं तो आदमी को पार्टनर के साथ भी झगड़ा होगा, कस्टमर के साथ होगा, सर्वेंट के साथ होगा, परिवार के साथ होगा. इसलिए नम्रता, सौजन्यशीलता वो अध्यात्म भी ना नहीं सकती है. अध्यात्म परमात्मा का विचार से आता. स्वामी जी, ज्यादा पैसा कमाया तो उसके साथ में लोभ आता है, तो ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात है क्या. पैसा कमाना ग्रस्त कर्म है. कोई चीज बिना पैसा नहीं मिलती है और गृहस्थाश्रम बिना पैसा चलेगा भी कैसे. पैसा कमाना गृहस्थों के लिए आवश्यक है, लेकिन नीति छोड़कर, पारिवारिक भावना छोड़कर, खुद का शरीर का स्वास्थ्य ही छोड़कर, देश की भावना छोड़कर जो पैसा कमाना वो गलत है. नीति में रहकर, देश को वफादार रहकर, परिवार को साथ में रखकर पैसा कमाना चाहिए. हमारे यहाँ राजाओं भी हो गए, जनक राजा, अमरीश राजा. मतलब कितना धन होगा राजा. वो भक्त की माला में गिना जाता है क्योंकि उसने अध्यात्म छोड़ा नहीं था, परिवार छोड़ा नहीं था, भक्ति छोड़ी नहीं थी.
मानवता छोड़ी नहीं थी, वो रखकर सब कुछ करना चाहिए। स्वामी जी, बहुत बार क्या होता है, ये जो नई आने वाली पीढ़ी है उसमें अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अभी तुरंत बिजनेस करूं, बिजनेस में सक्सेस भी होते हैं तो गलत मार्ग वो अपना लेते हैं। तो उसके लिए कुछ सोशल मीडिया पे कुछ अलग व्यवहार करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको आप क्या सलाह देंगे कि इनसे कैसे दूर रह के अध्यात्म और व्यवसाय और व्यक्ति विकास कैसा करना चाहिए? खास युवा लोगों को कि दिमाग में, शरीर में, प्रत्येक अवयव में एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा के कारण सोचता है कि मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊं, मैं बहुत आगे निकल जाऊं। आगे जाना है और बहुत आगे निकल जाओ, सबको पीछे करके आगे आगे आ जाओ, वो गलत है। और बहुत से युवा लोग जल्दी पैसादार बनने में गरीब बन चुके हैं। निसर्ग में भी देखो, आप पेड़ रात में काट सकते हैं पर पेड़ पूरा रात में बन नहीं जाता है, वो स्लोली ही होता है। ऐसे जल्दीपन करना वो एक अहंकार का ही प्रतीक है। अहंकार का धक्का लगता है ना, तब जल्दीपन होता है और तब गलत रास्ते पर जाते हैं और उसमें पीछे रह जाते, आगे नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, आपका ये जो दृष्टिकोण है और ये जो व्यक्ति और व्यवसाय, उसमें अध्यात्म की बहुत सारी जोड़ है। अभी हम खुद अध्यात्म के मार्ग में ही चलते ही हमारा व्यवसाय हमने आज तक यहाँ पे लाया है। जिस दिन हमने हमारा कंपनी का लोगो डिजाइन किया था तो उसमें हमने सोचा था कि श्री एलिमेंट्स क्या रहेगा। तो हमने एक कंसेप्ट ली थी कि गणेश भगवान लेके उसके साथ में 5 तत्व विलीन कैसे होंगे और वो विलीन तत्वों को ही हम साथ में काम करें। जैसे हम पानी में काम करते, अग्नि में काम करते। तो बहुत बार यही होता है कि व्यवसाय के वजह से जिस वक्त आप अध्यात्म में होते हैं तो उसका मार्ग सही होता है। बहुत बार गलत मार्ग का भी आपको प्रलोभन आते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों से वजह से, अध्यात्म के वजह से आज तक हम सस्टेन हो रहे हैं और सब लोगों को जो जो अध्यात्म में है वो व्यवसाय में ही आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, आपके बाद आज पहला जो हमारा पॉडकास्ट है, स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। इसलिए हम व्यक्ति विद व्यवसाय विद समीर बाळकर और ये अध्यात्म और व्यक्ति और व्यवसाय, इसके लिए हम स्वामी जी का शुक्रगुजार है और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है ये हमने सबने आत्मसात करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आपके व्यवसाय में और व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।